नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ड्रीम मजिस्ट्रेट सिविल सर्विसेज क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जो कि सावन का महीना चल रहा है तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत में ही महादेव का नाम लेके आगे बढ़ना चाहूँगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस समय मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं से रिलेटेड जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सारी टॉप योजनाओं को आपको बताऊंगा एक एक करके। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अब भी बता रहा हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं ये यूपी का जो जीएस का पेपर है, पेपर 5 का ये टॉपिक है और सिलेबस में ये 18वें नंबर पे ये टॉपिक दिया हुआ है। जिसको भी इस विषय में और गंभीरता से जानना होगा वो मेरी पिछली वीडियो को देख लेगा। सिलेबस को भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको अच्छे से बताया हुआ है। और पेपर 5 जो इस बार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पेपर 5 में पूछा था, क्या क्या प्रश्न पूछे थे और कहाँ से कौन सा प्रश्न सिलेबस के पूछा था, ये भी मैंने उसको अच्छे से बताया हुआ है अपने पुराने वीडियो में। तो कोई भी अगर संदेह होगा आप तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक था डिजिटल कृषि मिशन, ये मैंने आपको बता दिया है। क्रेडिट गारंटी योजना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कृषि अवसंरचना निधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बताता हूं ये केंद्र सरकार की योजना है, कब बनी है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका काम है। ठीक है, ये रही आपकी आज की योजना। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है कृषि अवसंरचना निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, आइए देखते हैं। 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए एक देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल सेक्टर योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की। 9 अगस्त 2020 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-2030 के लिए होगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है इस योजना को लेकर वो 2030 तक का है और 2020 में ये योजना बनी है। 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको पास किया था और 9 जुलाई को ये योजना क्या कहते हैं लॉन्च की गई है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है देखिए मैंने लिख रखा है। पहला, देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंध हेतु अवसंरचना का विकास हो। ठीक है। दूसरा, उपज बढ़ाने हेतु सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन और उपलब्ध कराना। ठीक है। तीसरा जो है ब्याज छूट और ऋण गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र में जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा जो है कृषि क्षेत्र में आधिकारिक तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की सुनिश्चित की जा सके पहुंच को, जिससे देश के जो किसान है वो बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच सके और बिचौलिया लोग बीच में ना आ सके। प्रमुख तथ्य क्या है ये भी देख लीजिए। पहले नंबर पे, इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को पहले से किसी योजना का लाभ मिल रहा है तब भी वह इसका लाभार्थी बन सकता है। अगर वो किसी योजना को और ले रहा है तो ऐसा नहीं किसी योजना का उसे लाभ नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी वो इस योजना को पा सकता है। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों के प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं।
तीसरा क्या है, इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए योजना के अंतर्गत इसे वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। अब क्रेडिट गारंटी इसका देखिए पूरा मैंने लिख रखा है CGTMSE, इंग्लिश में है, ये पूरा नाम इसका है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, इसको मैंने बता ही दिया, योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा, पहले ही मैंने आपको उसको बताया है। अब चौथे नंबर पे आता हूं, इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। पांचवा क्या है, भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिरंगम 10,736 करोड़ रुपए का होगा। छठवां, इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है। सातवां, कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंध और निगरानी ऑनलाइन प्रबंध सूचना प्रणाली के थ्रू किया जाएगा, यानी MIS इंग्लिश में कहेंगे उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए मैंने मार्कर से उसको अंडरलाइन कर रखा है जिससे आपको वो दिख सके। ठीक है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, वो जो जिससे निगरानी की जाएगी, जो प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होगा उसका नाम यही दिया है, ऑनलाइन जो होगा वो प्रबंधन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आठवां क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 से बजट अनुमान में कृषि अवसंरचना निधि हेतु 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान में आवंटित राशि से 100 करोड़ रुपए अधिक है, यानी बजट बढ़ाया गया है, सीधा सीधा दिया हुआ है। जो 2023-24 का बजट था उससे 100 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है 2024-25 में। विश्लेषण क्या है, विश्लेषण भी देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक फसल सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्व क्षमता के उपयोग का भी समाधान कर सकेगा। ये पूरी योजना का विश्लेषण है। तो आज मैंने आपको बता दिया है, हमारी तीसरी जो योजना थी उसको बताया, जिसका नाम कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये है तीसरी योजना थी। अब मैं आपको जो चौथी योजना है जो बताऊंगा, वो चौथी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको कहूंगा कि इन तीनों चीज़ों का आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे पुरानी चीज़ों को आप जैसे भूलें ना, तो उसका थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, कब बना है, और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सारे योजनाओं को मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आप एकदम परेशान मत होइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।